श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है, जिसमें हर श्लोक, हर संवाद आत्मा की मुक्ति और जीवन के कल्याण की ओर एक मार्गदर्शन है। इस भाग में हम जानेंगे मन की गति, आत्मा की स्थिरता और मोक्ष की ओर जाने वाला वास्तविक मार्ग। श्री कृष्ण, हे पार्थ, यह जान लो कि मन शरीर का वह अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। आत्मा तो बस देखती है, जैसे रथ में बैठा हुआ स्वामी। यह मन शरीर रूपी रथ का सारथी बन जाता है। यदि यह वश में है तो रथ धर्म के मार्ग पर चलेगा। यदि यह चंचल है तो रथ मोह, माया और विनाश की दिशा में दौड़ जाएगा। मनुष्य अपने ही मन का दास बन गया है। कभी उसे यौवन में घमंड आता है, कभी पद, प्रतिष्ठा, रूप या धन के अहंकार में। वह भूल जाता है कि जीवन नश्वर है। यह मन कभी यह दिखाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यह हमें सर्वशक्तिमान का भ्रम देता है, और जब विपत्ति आती है तो वही मन डराता है, तोड़ता है, भटकाता है। जैसे दीपक की बाती के नीचे छिपा अंधकार नहीं दिखाई देता, वैसे ही जवानी को उसके पीछे छिपा हुआ बुढ़ापा और दुर्बलता नहीं दिखती। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, आत्मा अजर है, अमर है। ये न जल सकती है, न कट सकती है, न मारी जा सकती है। जो सुख और दुख तुम अनुभव करते हो वह शरीर के कारण होता है। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा तो बस साक्षी है, न भावनाओं में डूबती है, न अभिमान करती है। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सभी शरीर और मन से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारी आत्मा दुखी नहीं होती, दुखी होता है हमारा मन। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, खुश होता है हमारा अहंकार। अर्जुन, हे केशव, यह सब जानना तो ठीक है, परंतु इस चंचल मन पर नियंत्रण कैसे हो? श्री कृष्ण, हे महाबाहो, यह मन निश्चय ही चंचल और कठिन है वश में करना, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से यह मन वश में किया जा सकता है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास से मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। वैराग्य, विषयों के मोह से दूर रहकर मन को स्थिर बनाया जा सकता है। जैसे एक चंचल घोड़े को बार बार खींचकर वश में लाया जाता है, वैसे ही मन को भी बार बार अभ्यास से स्थिर किया जा सकता है। और वैराग्य वह शक्ति है जो इस मन को फिर से विषयों में लिप्त होने से रोकती है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह जीवन एक रथ है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका सारथी है और आत्मा इसका स्वामी। यदि मन इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ाता रहेगा तो आत्मा असहाय रहेगी, लेकिन यदि आत्मा मन को नियंत्रित कर ले तो यह रथ सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचेगा। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि इंद्रियां त्याग दो। वह कहते हैं, उन्हें संयम में रखो, संगीत सुनो, सुंदरता देखो, स्पर्श का अनुभव करो, पर उसमें आसक्ति मत रखो। भोगों का दास मत बनो, कर्मयोगी बनो। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह मन ही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का साधन। यदि तुम इसके अधीन हो तो यह तुम्हें माया में बांध देगा। यदि यह तुम्हारे अधीन है तो यही तुम्हें प्रभु के दर्शन कराएगा। श्री कृष्ण, जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वह स्वयं को जान लेता है। जो स्वयं को जानता है वही परमात्मा को जानता है। मन जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, मन हार गया तो सब कुछ खो दिया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां धर्म है, वहां विजय है, वहां शांति है। ये था श्रीमद्भगवद गीता का सार। यदि यह गीता ज्ञान आपको प्रेरणा देता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।